स्कंद पुराण। महाकाल की परिक्रमा यात्रा और विभिन्न देवताओं के दर्शन का महात्मा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मनुष्य यमरेश्वर का दर्शन करता है, यमेश्वर का दर्शन करता है, तिल मिश्रित जल से स्नान करके कुमकुम, मनुलेप, कमल और 2 पुष्पों से पूजा करता है, वह कहीं भी मृत्यु क्यों न हुई हो, यमराज उसे लिए पिता समान बर्ताव करने वाले हो जाते हैं। रुद्र सवार नामक तीर्थ में प्रसिद्ध जो तीर्थ, उसमें कोटीश्वर तीर्थ दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिसमें लोक कोटि तीर्थ में पितर उद्देश्य कुछ दिया जाता है, वही कोटि 10 गुना होकर उसे मिलता है। कोटि तीर्थ में नहाकर अविनेश परम ब्रह्मा चिंतन करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक अथवा वैशाख पूर्णिमा सामयिक पुष्पों में सुंदर वस्त्र, गंध आदि महादेव जी पूजा करके कपूर, पुष्प, चंदन, अगुर और इन सबको बराबर बराबर सिल पर पीसकर उसका महाकाल जी का अंगों पर अनुलेपन करता है, उस प्रकार आराधना करता है, उन्हीं को पार्षद होता है, वह उन्हीं का पार्षद होता है। रुद्र सौर में स्नान करके कोटीश्वर शिव में दर्शन वंदन करके पश्चात मृत्यु सनातन महाकाल जी का दर्शन करने के लिए जाए। गंध पुष्प नमस्कार उपचारों से देव देव देवेश्वर शिव का भली भांति आराधना प्रणाम करके तत्पश्चात कपाल मोचन तीर्थ जाए। वहीं स्नान करके देवेश्वर के शिव के पृथ्वी कपाल में रखा हुआ कपाल रखते हुए उत्तम शिवलिंग प्रकट कपाल मोचन कहलाया, और उसने सब पापों का नाश करने वाला कुपनता छोड़कर 100 पल घी से कपाल मोचन स्नान करवाए, और इतना संभव न हो तो 50 से 25 और 12.5 पल घी से स्नान करा। ऐसा करता आयु पूर्ण होने पर शिवलोक प्रतिष्ठा होता है। तत्पश्चात नमस्कार करके कपिलेश्वर के तीर्थ जाए, वह कपिलेश्वर के दर्शन करके ब्रह्महत्या भी मुक्त हो जाता है। हनुमंतेश्वर के दर्शन करके एकाग्र चित्त और व्यास जी हनुमंतेश्वर से दर्शन से अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तदनंतर सनातन पिपलदाद महादेव जी के समीप जाए, उसने दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। तदनंतर भक्ति और श्रद्धा से स्वप्नलेश्वर के दर्शन के लिए स्वप्नलेश्वर देश से दर्शन करके दूसरे स्वप्नों का नाश होता है। वहां सब मुख वाले विश्व तो मुख ईशान महादेव जी के पास जाए, उन्होंने दर्शन मात्र से संपूर्ण विश्व के सामने तत्पश्चात क्रोध को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते सोमेश्वर के दर्शन करने के लिए जाए। दर्शन से मनुष्य कुष्ठ रोग आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी वहां एकाग्र चित्त होकर वैश्वानर समीप जाए, दर्शन से ये लोग मनुष्य शब्द बुद्ध होता है। इसमें बाद बीजपुर बेजोरा नींबू धारण करके लकुशीलीश के समीप जाए, उसमें दर्शन से रुद्र तत्व तत्पश्चात गणपेश्वर महादेव के पास जाए, और दर्शन मात्र से सब सिद्धियां प्राप्त होती है। वहां वयोवृद्ध सनातन महाकाल के दर्शन करने के लिए जाए, जिससे दर्शन से जरा व्याधि सर्वथा अभाव हो जाता है। तदनंतर विघ्नों को नाश करने वाले प्राणीश्वर देव समीप जाए, भक्तिपूर्वक एकाग्र चित्र 100 घड़ा जल उसके स्नान कराए, उसने स्नान करते सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, उनके स्वर्ग मिलता। तत्पश्चात उसी मार्ग में प्राप्त होने वाले दंड पानिक जी समीप जाए, दर्शन मात्र से यमलोक नहीं देखना पड़ता। भक्ति तदनंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ पुण्य दंत दर्शन करने के लिए जाए, और दर्शन मात्र से मनुष्य पातकों का छूट जाता है। तत्पश्चात एकाग्र चित्त घुमा महाकाल के समीप जाए, उसमें दर्शन मात्र से मनुष्य गुप्त पापों से छूट जाता है। वहां उत्तम दुर्वासेश्वर समीप जाए, दर्शन मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। दुर्वासेश्वर के समीप श्वास रोककर चले, महादुर्गा गौरी के पास जाकर श्वास छोड़े, एकाग्र चित्त होकर देवी की पूजा करे। कायेश्वर नामक प्रसिद्ध देवादिदेव महेश्वर के समीप जाए, इसमें दर्शन मात्र से हम लोग देखने का अवसर नहीं आता। वधीशेश्वर दर्शन करने के लिए जाए, वहां दर्शन मात्र से बहरापन दुर्देश। तत्पश्चात यात्रेश्वर समीप जाए, यात्रा पूर्ण फल देने वाला है, वहां अपने नाम के स्थान गोत्र उच्चारण करना चाहिए, यदि नाम उच्चारण न करे तो यात्रा निष्फल होती थी। यात्रेश्वर देव आगे एकाग्रचित होकर भक्ति युक्त होकर बारंबार नमस्कार करके स्तुति पश्चात इस प्रकार बोले, माया समर्पित यात्रा तत्व प्रसादान महेश्वर संसार सागदार घरो नम्मा मुद्धर जगतपते। महेश्वर, मैंने आपकी कृपा से यात्रा पूरी कर ली है, चरणों में समर्पित की है। जगपति इस घोर जगतपते, इसमें घोर संसार में मेरा उद्धार कीजिए। जो इस विधि से भगवान महाकाल की प्रदक्षिणा करता है, उसमें 7 दीपों में युक्त समस्त
पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को 2 लाख गोदान करने से जो फल पाता है वही देवाधिदेव महाकाल एक बार प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। महाकाल प्रदक्षिणा बड़ी भक्ति के साथ करनी पड़ती है। पग पग पर अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। मुझ पर साक्षात भगवान शंकर है। इसमें प्रकार भगवान शिव को चिंतन करके यात्रा पूरी करता है। वह वस्त्र सहित दक्षिणा देकर 7वें जन्म किए हुए समस्त पाप छूट जाते हैं। इस तरह यात्रा समाप्त करके मनुष्य अपने घर जाए। यात्रा के मुख्य देवता आते संख्या के अनुसार 26 श्रेष्ठ ब्राह्मणों शिव ध्यान परायण शिव भक्तों को भोजन कराए, वस्त्र सहित दक्षिणा देकर आशीर्वाद देकर उन्हें विदा करे। तदनंतर भगवत भक्त भूत वर्ग के साथ भोजन करे और फिर दीन अनाथों दरिद्रों अंधों अविकल मनुष्य को भोजन करवाए और सब एकाग्र चित्त रहने वाले मनुष्य माता पिता सौ पीढ़ियों को उद्धार करके शिवलोक का आनंद अनुभव करता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमो नारायण नमः।